इनसे 3 संतानें हुई हैं। बड़े बेटे का नाम जेवर है, छोटे बेटे का नाम नेवर है, और एक सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम छबिंदे है। जेवर, नेवर और छबिंदे। धीरे धीरे जेवर और नेवर जिस समय बड़े हुए, महाराज जेवर और नेवर का विवाह हरियाणा में सिरसा राज्य के पाटल नगर नाम की राजधानी, जहां के राजा गढ़पाल की 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी महाराज जेवर और एक बेटी महाराज नेवर को ब्याही। प्रमाण है जो सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम छबिलदे है ना, वह बेटी नवलगढ़ के महाराज नवल सिंह को ब्याही। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता। समय कभी एक सा नहीं रहता। और एक विशेष बात ध्यान रहे, मानव के जीवन में लक्ष्मी 2 तरीके से आती है, एक हरण करके, एक वरण करके। लक्ष्मी को वरण करके तो भगवान नारायण लेके गए लक्ष्मी जी को क्षीर सागर में बैठ के पैर दबाती है। वर्ण करके तो भगवान नारायण ले गए ना, क्षीर सागर में बैठ के पैर दबाती। और हरण करके रावण लेके आया, रहा न कोई कुल रोवन, सोने की लंग छिनंक में खोई। हरण करके जो लक्ष्मी आती है वो अपने साथ हमारे वंश और धन को लेकर जाती है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज शहर ददरेवा पर महाराज उम्रपाल ने हरण कर लिया। शहर ददरेवा को महाराज उम्रपाल ने अधीन कर लिया, और जब अधीन कर लिया तो एक ध्यान रहे, वह भूमि तो वाल्मीकि की है। धीरे धीरे बड़ी धर्म कार्य कर रहे हैं महाराज उम्रपाल। बेटों का विवाह हो गया, वर्ष बीत गई, कोई पुत्र नहीं हुआ। महाराज जेवर राव को राजगद्दी को सौंप दिया। स्वयं भगवान का भजन करने के लिए समर्पण हो गए। और जब विवाह को वर्ष बीत गई, एक दिन महाराज जेवर ने एक मन में विचार किया कि मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, और इस राज्य सत्ता के सुख को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पुत्र की कामना होनी चाहिए। धीरे से एक मन में विचार आया, कोई बात नहीं, हमारे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, हम तो राजा हैं, और जब हम राजा हैं तो राजा के लिए पुत्र जो है वो प्रजा के समान है। हम अगर माने तो ये सब प्रजा हमारी पुत्र है, हमारे पास में कोई पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए एक विशेष बात, आप यहाँ जोत बजाने वाले कथा में और हमारी कथा में भिन्नता होगी 101%। क्यों? जो कथा हम आपको सुना रहे हैं ये कथा शास्त्रप्रद है, यानी कि पौराणिक। और जो कथा ज्योत में रसिक बनाकर कही जाती है, उसके पीछे एक कारण है कि पूर्वजों ने जो कथा कही है ना, वही कथा को आगे वाली पीढ़ी कह रही है। जो उन्होंने शास्त्रों के अंतर्गत कथा नहीं कही। मेरे प्यारे भक्तों, महाराज जेवर राव ने मन में एक विचार किया, एक काम करते हैं, नगर के लोगों को जब हम पुत्र मानेंगे, पुत्र की कामना मानेंगे, और जब पुत्र मानेंगे और पुत्र की कामना मानेंगे तो मेरे प्यारे भक्तों, सच ये है, राजा जेवर राव ने सोच लिया कि आज के बाद ये प्रजा हमारे लिए पुत्र है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं। और जब मैं यहाँ का राजा हूं और प्रजा हमारे लिए पुत्र है,
तो हम प्रजा को आज के बाद पुत्र का भाव प्रदान। नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया। कल महाराज जेवरराव नगर में आने वाले हैं और कल जब महाराज जेवरराव नगर में आने वाले हैं, नगर की प्रत्येक जनता को पुत्र के प्रति प्यार होना चाहिए। आज से महाराज ने अपने आप को राजा नहीं माना है, आज से तो महाराज जेवरराव ने प्रजा को पुत्र मान लिया है। सारी नगरी को जब ये पता लगा कि राजा जेवरराव आने वाले हैं, बड़ी खुश है, बड़ी मगन है, आनंद है। लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, ढोल ताशे नगाड़े बजवाने की तैयारियां कर दी, चौराहों पर रंगोली बना दी, नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया, क्योंकि नगर भ्रमण पर राजा जेवरराव आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे प्यारे भक्तों, सारी नगरी में बड़ी खुशी है और उसी नगरी में एक महतरानी के कान में जब ये आवाज पड़ी, घबरा गई, राजा आने वाले हैं। ये तो कौतुक हो गया, जुल्म हो गया। अगर राजा जेवरराव नगर में आ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसी न किसी तरीके से हमें रोकना चाहिए। ध्यान रहे, जोत में महतरानी आती है, ताना देती चली जाती है, लेकिन कारण बहुत विलक्षण है। वो महतरानी ने ताना इसलिए नहीं दिया कि राजा निर्वंशी है, कारण तो कुछ और है। कारण यह नहीं है कि राजा निर्वंशी है। मेरे प्यारे भक्तों, महतरानी ने आज खाना छोड़ दिया। जिसने जीवन में कभी झाड़ू नहीं उठाई वो बाजार से झाड़ू ले आई, जिसने कभी पला नहीं उठाया वो एक टोकरा ले आई। और मन में केवल एक संकट पैदा हो गया, राजा आएगा, इसे रोकना होगा। चौराहे पर खड़ी हो गई, राजा का आगमन हुआ। नगरी के लोगों ने जिसने जो जहां पर मिला माला डाली, तिलक डाले, नाचे गाए, कूद रहे हैं, आनंद की अनुभूति। कि नगरी में राजा जब आए, नगर खुशियों से है छाए। नगरी में राजा जब आए, मंगल खुशियों से है गाए। नगरी में राजा जय जय जयकार हो, बड़े भाव के साथ नगरी में राजा जब आए, मंगल खुशियों से छाए। नगरी में राजा जब आए, मंगल खुशियों से जब गाए। नगरी में राजा जब आए, नगरी में खुशियां जाए। राजा जब आए, मंगल गानों से गाए। राजा नगर में जैसे ही आए, सारी नगरी को बड़ी कोई ढोल तमाशे नगाड़े बजा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई माला पहना रहा है, आनंद की अनुभूति है। लेकिन ध्यान रहे,
आज उसी समय वह मेहतरानी, आज उसी समय वह मेहतरानी जो है मेरे प्यारे भक्तों, राजा जेवर राव जिस जगह पर सम्मान हो रहा है उसी चौराहे की तरफ बढ़ी, और जैसे ही बढ़ी तो देखा क्या है, एक घूंघट की ओट करके एक नजर राजा की तरफ डाली, और जैसे ही मेहतरानी ने घूंघट की ओट से एक नजर राजा की तरफ डाली, मेहतरानी ने भी जैसे ही नजर डाली, राजा की नजर संयोग से मेहतरानी की तरफ पड़ी, और जैसे ही राजा ने घुमाकर एक नजर डाली है और मेहतरानी ने घूंघट की ओट से देखा, तो मेहतरानी और राजा की नजर से नजर मिल गई, और जैसे ही नजर से नजर मिली, मेहतरानी ने हाथ में पकड़ी हुई झाड़ू, हाथ में पकड़ा हुआ पला जमीन पर जोर से पटका और चिल्लाने कर कहने लगी, मैंने हत्यारे का मुख देख लिया। मैंने नहीं कहा कि मैंने निर्वंशी का मुख देखा, ध्यान रहे परिवर्तन होगा कथा में, मैंने आपसे पहले कहा था, हत्यारे का मुख देख लिया। राजा जेवर राव ने जिसमें नगरी के सम्मान को देखकर भूल गए, मेहतरानी के किए हुए अपमान को जिस समय देखा है, नीलम घोड़ी को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद में नीलम घोड़ी की तरफ जैसे ही बढ़े, बढ़ाकर आज मेहतरानी के पास में पहुंचे, बोले, ए मेहतरानी, तुमने हमें देखकर तुमने हमें देखकर मुंह क्यों फेर लिया, ऐसा कैसे बताओ, कारण क्या है। मेहतरानी हाथ जोड़े, महाराज मुख घुमाए, पीठ किए, क्षमा करें, भूलवश हो गया। नहीं नहीं, सच बताओ कारण क्या है। मेहतरानी कहने लगी, महाराज कारण कोई नहीं है, आप परेशान मत हो। राजा जेवर राव कहने लगे, मेहतरानी हमें सत्य सत्य अवगत कराओ कि तुमने हमें देखकर मुख क्यों फेर लिया है। मेहतरानी कहने लगी, महाराज सत्य बड़ा कड़वा है, अगर मैंने आपको सत्य बता दिया तो तुम हमें फांसी पर चढ़वा दोगे। राजा जेवर राव कहने लगे, अगर तुमने हमें सत्य नहीं बताया, हम तुम्हें तो भी फांसी पर चढ़वा देंगे। मेहतरानी सोचने लगी, मामला गड़बड़ है क्या। मेहतरानी सोचने लगी है कि मामला गड़बड़ है। और जब ये सोचने लगी कि मामला गड़बड़ है, मेरे प्यारे भक्तों, मेहतरानी कहने लगी, अगर मैंने सच बता दिया तो फांसी, और न बताया तो फांसी, लेकिन हम फिर भी सच नहीं बताएंगे, क्योंकि वो मेहतरानी कोई साधारण मेहतरानी नहीं है। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, बड़ी विलक्षण बात आज हम आपको बताने वाले हैं। वो मेहतरानी कोई साधारण मेहतरानी नहीं है। सच तो ये है, वो मेहतरानी वो इसी राज्य की महारानी, उन मान सिंह की पत्नी। ये वही राजा जो बाल्मीकि जिसका वध हो गया, ये उसी राजा की पत्नी है। और जब उस राजा की पत्नी है, मेरे प्यारे भक्तों, समझ गई वो मेहतरानी, ये वही राजा है जिसके वंश ने मेरे पति का वध कर दिया, मेरे लिए ये हत्यारा है। और एक पत्नी को अपने पति के हत्यारे का मुख देखना धर्म की संगत बात नहीं है। हाँ, इसलिए अगर मैंने कह दिया कि मैं तेरे मुख देखने का धर्म नहीं है, अगर मैंने कह दिया ना कि तेरे मुख देखने का धर्म नहीं है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कह दिया कि तू मेरे पति का हत्यारा है, तो मुझे दुश्मन मानते हुए दुश्मन का बीज कोई पनपने नहीं देता, ये मरवा देगा। इसलिए मैं भी इस राज्य की महारानी नहीं हूं और मैं भी राजनीति में निपुण हूं। ऐसी बात कहूंगी ना जिससे ये राजा भी प्रेम घायल हो जाए।
आज मेहतरानी ने राजा से कहने लगी, राजन सत्य बड़ा कड़वा है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम हमें फांसी पर चढ़वा दोगे। राजा कहने लगे, अगर तुमने नहीं बताया तो फांसी, और बता दोगे तो कम से कम जिंदा फिर भी बनी रहोगी। मेहतरानी बोली, महाराज अगर ऐसी बात है तो एक बात सुनो। क्या?